Hello, my dear students. How are you? Very warm welcome to all of you to today's lecture. तो बेटा जी आज हम पढ़ेंगे +2 का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के मैं पहले 3 वीडियो डाल चुका हूँ। एक है लॉरिंग फोर्स, एक है लॉरिंग फोर्स इक्वेशन और एक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और आज हम पढ़ेंगे ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इस चैप्टर में हमने पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के तीन जो हैं वो मेन इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में शायद आप पढ़ेंगे। और तीसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज नोन टू मैनकाइंड मोर देन 2000 ईयर्स एगो, लेकिन द मैग्नेटिज्म, ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको का पता चला जब एक साइंटिस्ट था, डैनिश फिजिसिस्ट, उसका नाम था हंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। He performed an experiment in the year 1820, and the aim of his experiment was to explore the relationship between electricity and magnetism. और क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने? Let us try to understand. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैग्नेटिज्म का पता कब चला था। ये जो एक इसके पीछे स्टोरी है कि ग्रीस में एक माउंटेन है जिसका नाम है मैग्नीशिया। कई लोग कहते हैं कि ये मैग्नीशिया नाम का एक आइलैंड है, लेकिन व्हाट एवर इट इज़, वहाँ पे उसके आसपास लोग जो गांव वाले रहते थे वो अपने कैटल चराने के लिए जाते थे। तो एक दिन एक चरवाहा अपने कैटल लेके गया हुआ था, तो धूप वगैरह थी, तो उसने क्या कि उसके पास एक रॉड थी, वुडन रॉड, लेकिन उसको लोहे की मेखें लगी हुई थी, कीलें लगी हुई थी। तो वो उसके कैटल जो हैं वो ग्रेस कर रहे थे और वो आराम करने के लिए लेट गया, और उसने अपनी जो रॉड थी, वो जो वुडन रॉड थी, उसको अपने पास रख लिया। जब वो उठा और उसने वो वुडन रॉड उठाई तो उसने देखा, उसको ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। उसने उठा के दोबारा रखा, फिर उठाने की कोशिश करी, फिर उसको यही लगा, तो वो बड़ा डर गया कि पता नहीं कौन सी चीज़ है जो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वो भागता हुआ अपने कैटल वहीं छोड़ गया, भागता हुआ अपने गांव गया कि वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे वो जो वुडन रॉड है उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो लोग उसके साथ गए, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है वाकई में। तो उनमें से कोई पढ़ा लिखा था, उसने ऑब्जर्व किया कि जो लोहे की मेखें लगी हुई हैं उनके साथ छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस क्लिंग करे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो उसने वहाँ से किया कि सोचा और बताया लोगों को कि ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि उसको खींच रही है। इसमें क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, इनमें कोई ऐसी अट्रैक्टिव पावर है जिसके कारण ये लोहे को चिपक रहे हैं। तो वहाँ से, क्योंकि उस पर्वत का नाम, उस माउंटेन का नाम मैग्नीशिया था, तो इसका नाम रखा गया मैग्नेटिज्म। दैट इज हाउ मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड। और एक्चुअली वो जो पीसेस थे, दैट वाज ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe2O3। और चाइना वाले इनको कहते थे लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो पीसेस हैं इनको जब फ्रीली सस्पेंड करें और उनके पास और कोई ऐसा स्टोन ना हो तो दे ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसलिए उनको लीडिंग स्टोन भी कहते थे। लोग इनको नेविगेशन में भी यूज़ करते हैं, अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब उसको कंपस कहते हैं, हम मैग्नेटिक कंपस बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है वो पता चला जब ऑस्टर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन द ईयर 1820। अब क्या था वो एक्सपेरिमेंट? उसने क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपस ली। ये देखिए, ये मैग्नेटिक कंपस है, और हर मैग्नेट के यहाँ मैग्नेटिक कंपस के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। और ऐसे रखा
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैंने ऊपर डायरेक्शन मार्क भी करी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मान लो इस तरफ नॉर्थ है, तो ये जो नॉर्थ पोल आ गया इसका, इस कंपस का, क्योंकि जब फ्रीली सस्पेंडेड होती है ये, तो इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ आके रुक जाता है, तो साउथ पोल साउथ की तरफ आके रुकता है। फिर उसने क्या किया कि एक ऐसे एक वायर ली, इस वायर का नाम मान लो मैं रख लेता हूं ए बी। तो इस वायर को कनेक्ट किया विद ए रियोस्टैट, विद ए सोर्स ऑफ करंट दैट इज सेल और बैटरी एंड ए की। और ही फाउंड दैट जब उसने ये की डाली तो इसमें से करंट ऐसे, क्योंकि करंट शुरू होता है फ्रॉम द पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल और द बैटरी, तो ऐसे करंट फ्लो किया। और ये जो वायर है, वायर का नाम है ए बी, तो वायर में से जो करंट फ्लो किया इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो ही ऑब्जर्व दैट दिस नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड, लेकिन बिना मैग्नेट के कोई मैग्नेट डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो वो फिर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसने डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दिस वायर रिवर्स करी, इसका मतलब सेल की उसने पोलैरिटी चेंज कर दी और करंट फ्लो करवाया फ्रॉम बी टू ए। तो उसने देखा कि ये जो नीडल है इसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन का पता लगाने के लिए एक रूल होता है जिसका नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और ये रूल क्या है कि अगर मान लो जैसे ये वायर है, इसके ऊपर कोई इमेजिन करो कि इसके पैरेलल कोई आदमी स्विम कर रहा है, यानी कि जैसे ए बी के साथ साथ ऐसे को स्विम कर रहा है, और उसका फेस हो नीचे की तरफ जिस तरफ ये मैग्नेटिक नीडल है, और करंट जो है वो उसके पैरों से एंटर करके सिर की तरफ जाए, यानी कि उसके पैर होने चाहिए टुवर्ड्स ए और हेड होना चाहिए टुवर्ड्स बी। तो ये जो नीडल है जब करंट पास करेंगे तो नीडल का नॉर्थ पोल जो है ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जिस तरफ उसका लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट हैंड है। तो अगर ऐसे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पैरेलल है तो लेफ्ट हैंड उसका इस तरफ होगा, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल इस तरफ चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी तो फिर उसको ऐसे स्विम करना पड़ेगा फ्रॉम बी टू ए, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगी। तो क्या रिजल्ट निकाला ऑस्टन ने? व्हाट वाज द रिजल्ट और कंक्लूजन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट? उसने कहा कि करंट जो है जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो इट प्रोड्यूसेस a magnetic field around it. That means a current carrying conductor behaves like a magnet. So this is how the magnetic effect of electric current was discovered, and this discovery was a great landmark in the history of mankind, because this effect led us to the invention or discovery of electromagnetism. क्योंकि ये जो ऑस्टन ने कंक्लूजन निकाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, करंट का मतलब क्या होता है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब मूविंग चार्ज दे प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इसमें अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो दैट मीन्स ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और इस आइडिया को एम्पियर और फैराडे ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। एंड लेटर ऑन द टू साइंटिस्ट मैक्सवेल एंड लॉरेंज दे said that this effect is correct, and they gave the idea of electromagnetism. That means the electricity and magnetism are not independent of each other, they are interdependent. So that is how electromagnetism was discovered. तो ये तो हो गया magnetic effect of electric current. इसका मतलब whenever current flows through a conductor, a magnetic field is set up or established around it, यानी कि it behaves like a magnet.
अब वो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके लिए बायोट-सैवर्ट ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और इसको लाप्लेसिस थ्योरम या एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। सो दे गेव अस ए फॉर्मूला for the strength of the magnetic field set up around a current carrying conductor। और ये जो इफेक्ट है, जो ये जो लॉ है जो बायोट-सैवर्ट ने दिया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ये वीडियो पहले डाला हुआ, तो आप वो वीडियो देख लें। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा ऐसे करना, आप कमेंट्स में जाएं। अगर आपने मुझे कोई सजेशन देनी हो, आपकी कोई डिफ़िकल्टी हो, आप चाहते हैं कोई चीज़ मैं रिपीट करूं, वो मुझे आप कमेंट्स में लिख दिया करें, तो वो मैं आपकी डिफ़िकल्टी या जो चीज़ भी आपकी ज़रूरत होगी उसको मैं दूर कर दूंगा, आपकी डिफ़िकल्टी को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अब आपने ऐसा करना है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरे बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है, ताकि जो ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन एकदम मिल जाए और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।